गुलाबी जंगल में छोटी नीला परी अपनी जादुई रोशनी फैला रही थी। वो दरख्तों को जगमगाती, फूलों को रंगीन बनाती और छोटे जानवरों के साथ खेल रही थी। एक लम्हे में एक छोटा खरगोश गुलाबी झील के किनारे उदास बैठ गया। परी ने फौरन अपना जादू इस्तेमाल किया और झील के पानी को रंगीन कौस कज़ा से भर दिया। खरगोश खुश हुआ और सब जानवर खेलने लगे। परी ने अपनी छोटी जादुई छड़ी घुमाई और हवा में सितारे बिखेर दिए। सब बच्चे हैरान और खुश थे, लेकिन अचानक परी की आंखों में आंसू आए। वो रोने लगा क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक जादुई बाग में चांदनी नाम की शहजादी रहती थी। उसके बालों से रोशनी निकलती थी जो फूलों और दरख्तों को जगमगाती थी। एक दिन छोटा सा खरगोश नदी में फंस गया। चांदनी ने अपनी रोशनी से पानी को रोशन किया और खरगोश आसानी से बाहर आ गया। चांदनी की रोशनी पूरे बाग में फैल गई। सब जानवर और फूल खुश हो गए। शहजादी मुस्कुराहट के साथ सबको देखती है और कहती है, देखें मेरी रोशनी कैसे सबको खुशी देती है। क्या आप जानते हैं, अगर एक सितारा गुम हो जाए तो पूरी रात अंधेरी हो सकती है। एक जादुई जंगल में एक नन्हा यूनिकॉर्न रहता था जिसका सींग चांदनी की तरह चमकता था। एक रात आसमान का सबसे रोशन सितारा अचानक गायब हो गया और जंगल की रोशनी मध्यम पड़ गई। नन्हे यूनिकॉर्न ने हिम्मत की और सितारे को ढूंढने निकल पड़ा। उसने अंधेरी वादी, खामोश पहाड़ और चमकते दरिया अबूर किए, मगर उसने हार न मानी। आखिरकार उसे सितारा एक गार में मिला जो तन्हा और उदास था। यूनिकॉर्न ने नरमी से कहा, तुम अकेले नहीं हो, सबको तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। सितारा दोबारा आसमान पर चमक उठा और नन्हा यूनिकॉर्न सच्चा हीरो बन गया, क्योंकि असल जादू हिम्मत और मोहब्बत में होता है। हर सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ फूलों की परी नर्म हवा में उड़ती हुई जमीन पर आती। उसके कदम पड़ते ही सोए हुए पौधे जाग जाते और रंग बरंगे फूल मुस्कुराने लगते। परी बच्चों से कहती, हर नया दिन पिछली गलतियों को छोड़ने और अच्छी शुरुआत करने का मौका है। जो बच्चा उदास होता उसके दिल में उम्मीद का फूल खिल जाता। जो मेहनत करता उसके रास्ते में कामयाबी की खुशबू फैल जाती। आखिर में परी आसमान की तरफ उड़ती और कहती, नया दिन, नया ख्वाब, नया हौसला, बस मुस्कुराना न भूलना। आसमान पर चमकते लफ्ज नमूदार होते। हर दिन एक नया तोहफा है। नए साल की रात जब घड़ी ने 12 बजाए, आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई। इसी रोशनी में से वक्त की परी जाहिर हुई। उसके हाथ में चमकती हुई घड़ी थी। वक्त की परी ने नरमी से कहा, हर गुजरता लम्हा वापस नहीं आता, मगर हर नया साल नया मौका लेकर आता है। उसने अपनी घड़ी घुमाई तो वक्त थम सा गया। बच्चों ने देखा कि उनकी पिछली गलतियां धुंध बनकर उड़ गईं और दिलों में हिम्मत, सब्र और मेहनत की रोशनी भर गई। परी ने बच्चों को समझाया, जो वक्त की कद्र करता है वही अपने ख्वाब पूरे करता है। जैसे ही घड़ी ने नया साल शुरू होने का ऐलान किया, परी मुस्कुराई और आसमान में गुम हो गई। आसमान पर चमकते लफ्ज जाहिर हुए, नया साल वक्त की कद्र के साथ। नए साल से एक रात पहले एक छोटे से बाग में तेज हवा चलने लगी। फूल हिलने लगे, दरख्त चिरचिराने लगे। बागबान घबरा गया, ओह नहीं, मेरा बाग। अचानक आसमान से चमकती रोशनी गिरी और एक फेरी टेल तेजी से उड़ती हुई सामने आई। डरो मत, फेरी टेल बोली, मैं बाग की हिफाजत करने आई हूँ। अचानक कांटों वाली बेलें बाग पर हमला करने लगीं। बागबान फौरन पानी की बाल्टी उठाता है और फेरी टेल अपनी छड़ी घुमाती है। झाड़ छुप चमक, बेलें फूलों में बदल जाती हैं। बागबान और फेरी टेल मिलकर दौड़ते हैं, कहीं पानी, कहीं जादू, कहीं कहकहे। आखिरकार बाग बच जाता है। आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है। नया साल आ चुका होता है। फेरी टेल मुस्कुराकर कहती है, सच्ची दोस्ती वो है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। और बागबान होशी से बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर मेरी परी दो। क्या तुम देखना चाहते हो जादू, खौफ और सच्ची दोस्ती का जंगल में मुकाबला? रात का घना जंगल, तारीक और हवा से चलता हुआ पत्तों का शोर। राजकुमार अपने घोड़े पर चल रहा था जब अचानक सायादार दरख्तों के बीच से शेर का धावा। बच्चों की चीखें जंगल में गूंजी और दिल दहल गया। इसी लम्हे चमकती हुई परी आसमान से उतरती है। उसके सुनहरी पर और जादुई छड़ी से रोशनी की किरणें तेज और धमकदार निकलती हैं। शेर सस्पेंस में रुक गया, मगर अभी खतरा मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। परी ने जादू की हरकतें तेज कर दी। दरख्तों के पत्ते जैसे जिंदा हो गए, रास्ता खुद साफ होने लगा। राजकुमार भी बहादुरी दिखाते हुए शेर की तरफ बढ़ा और परी के साथ मिलकर शेर को अमन में बदल दिया। जंगल के सब जानवर, हिरन, तितलियां, परिंदे जल्दी से करीब आए और जश्न मनाने लगे। बच्चों ने हैरत और खुशी से तालियां बजाईं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती कभी खौफ नहीं देती, बल्कि सबको हौसला देती है। एक खूबसूरत सल्तनत में राजकुमार आर्यान और राजकुमारी नूरा रहते थे। दोनों बहादुर, समझदार और एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे।
बादशाह और मलिका हमेशा उन्हें सच, मोहब्बत और साथ निभाने का दर्स देते थे। एक शाम अचानक महल के करीब वाक़े जादुई जंगल से नीली रोशनी आसमान की तरफ बुलंद हुई। पूरा महल हैरान रह गया। आर्यान ने संजीदगी से कहा, जंगल में कुछ गलत हो रहा है। नूरा ने फौरन जवाब दिया, तो फिर हम दोनों साथ चलेंगे। जंगल में कदम रखते ही दरख्त सरगोशियां करने लगे, रास्ते बदलने लगे और हवा में अजीब सा खौफ फैल गया। अचानक एक खौफनाक अंधेरा मुहाफिज उनके सामने आ खड़ा हुआ। आर्यान ने तलवार थामी, मगर नूरा ने नरमी से बात की। उसकी सच्चाई भरी आवाज सुनकर मुहाफिज ने रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते ही जमीन जोर से कांपने लगी। दोनों अचानक एक गहरी खाई के सामने रुक गए, जिसके नीचे नीली आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ जाना नामुमकिन लग रहा था। आर्यान ने एक लम्हा सोचा, फिर मजबूती से रस्सी पकड़ी, पीछे हटा और बोला, मुझ पर भरोसा रखो। नूरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में यकीन। जुवेरिया परी गांव के ऊपर से खुश मिजाज उड़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक परेशान बूढ़ी दादी पर पड़ी। दादी कुछ भाग रही थीं और दिखाई दे रहा था कि वो कुछ गुम कर गई हैं। जुवेरिया परी फौरन नीचे उतरती हैं और अपनी जादुई छड़ी से दादी की मदद करती हैं। दादी खुश होकर मुस्कुरा देती हैं और जुवेरिया परी भी हंसकर कहती हैं, चलें, सब ठीक हो गया। दादी का दिन फिर खुशगवार बन गया और गाँव के लोग भी खुश हुए। मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करें जुवेरिया फेरी टेल। एक दिन जवेरिया परी आजादाना उड़ते हुए जंगल के ऊपर से जा रही थी। अचानक उसने नीचे देखा, एक हाथी और एक बंदर जख्मी हालत में पड़े थे। जवेरिया परी फौरन नीचे आई और अपनी जादुई छड़ी से दोनों का इलाज कर दिया। हाथी और बंदर ठीक हो गए और खुश नजर आने लगे। फिर जवेरिया परी जंगल के जानवरों को समझाने लगी, हमें अपने साथ और अपने आसपास देखना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। मजेदार कहानियां देखने के लिए जवेरिया फेरी टेल को सब्सक्राइब करें। एक दिन जुवेरिया परी नदी के किनारे एक लड़की को देखती हैं और प्यार से उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। लड़की बताती है कि उसके पास ना घर है और ना कपड़े। जुवेरिया परी अपनी जादुई छड़ी से लड़की के लिए घर बनाती हैं और नए कपड़े देती हैं। लड़की खुश होकर मुस्कुरा देती है। जुवेरिया परी सोचती हैं कि असल खूबसूरती दूसरों की मदद करने में है। मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए सब्सक्राइब करें जुवेरिया फेरी टेल। एक दिन जवेरिया परी ने अपने घर के बाहर एक नन्हे बच्चे को देखा जो भूख और प्यार से तड़प रहा था। जवेरिया परी फौरन बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। जवेरिया परी ने जादुई चम्मच से बच्चे को गर्म खाना खिलाया। खाना खाते ही बच्चा खुश हो गया और मुस्कुरा उठा। फिर जवेरिया परी ने बच्चे को रंग बिरंगे खिलौने दिए और प्यार से उसे उसके घर छोड़ आई। मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फ्री टेल। जवेरिया परी जादुई जंगल में उड़ रही थी कि अचानक उसने सुना एक जोरदार शोर। ईरा परी फूलों के दरमियान फंस गई थी और उसकी जादुई हार की रोशनी कमजोर हो रही थी। जवेरिया परी फौरन अपनी जादुई छड़ी निकालती है और जादू से रोशनी बढ़ाती है। इसी दौरान ईमान परी एक दरख्त के पीछे छुपी हुई खतरे की आवाज़ सुनती है और शायदा परी भी मदद के लिए आती है। सब परियां मिलकर खतरे को दूर कर देती हैं और जंगल में दोबारा खुशी और रोशनी बिखर जाती है। जवेरिया परी और उसकी दोस्त परियां जादुई ताकत के साथ जंगल के मुहाफिज बन जाती हैं। मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। एक बार की बात है, एक नन्हा बच्चा बारिश में कागज की कश्ती पानी में बहा रहा था। अचानक जोर की रोशनी चमकी और वही कागजी कश्ती जादुई बन गई। कश्ती घूमती हुई पानी के अंदर एक खुफिया दरवाजे से गुजरी और अगले ही लम्हे बच्चा पहुंच गया परियों के शहर में। जैसे ही बच्चा नीचे उतरा, जुवेरिया परी घबरा गई और बोली, ओह नहीं, हमारी जादुई रोशनी गायब हो गई है। अगर वो वापस ना आई तो हमारा पूरा शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। अचानक सायेदार मखलूक ने हमला कर दिया। शहर में भगदड़ मच गई, मगर बच्चा नहीं डरा। उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। कागजी कश्ती जोर से चमकी, रोशनी वापस आ गई, साया खत्म हो गया और परियों का शहर बच गया। जुवेरिया परी मुस्कुराकर बोली, सच्ची दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। पलक झपकते ही बच्चा वापस अपनी दुनिया में आ गया, मगर उसके हाथ में अब भी वही कागजी कश्ती थी। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। नाना अब्बू के छोटे खूबसूरत घर में जवेरिया परी अपनी जादुई छड़ी के साथ खेल रही थीं, जब अचानक एक शरारती बंदर छड़ी छीनने के लिए आ गया। जवेरिया परी फौरन उड़ी और नाना अब्बू के साथ बंदर का पीछा करने लगी। दोनों ने बंदर को जंगल के रंगीन दरख्तों और जगमगाते फूलों के दरमियान काबू पाया और छड़ी वापस हासिल कर ली। छड़ी दोबारा रोशनी बिखेरने लगी, जानवर खुशी से छलांगे लगाने लगे और जवेरिया परी ने मुस्कुराकर कहा, जब जादू और खानदान साथ हों, हर मुश्किल आसान लगती है। मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत गरीब और बीमार था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और सर्दियों में जलाने के लिए लकड़ियां भी कम थीं। वो उदास और परेशान बैठा था कि अचानक जवेरिया परी वहां आ गई। जवेरिया परी ने अपनी जादुई छड़ी से खाने पीने की चीजें मुहैया की और जलाने के लिए लकड़ियां भी रखीं। बूढ़ा आदमी खुश हुआ और जवेरिया परी का शुक्रिया अदा किया। जवेरिया परी मुस्कुराकर कहती है, अगर आपको भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल जवेरिया फेरी टेल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन एक राजकुमार और एक राजकुमारी घने जंगल में घूमने निकले, जहां जुवेरिया परी की जादुई गार मशहूर थी। चलते चलते वो अनजाने में गार के अंदर चले गए। अचानक जोरदार आवाज आई और गार का रास्ता बंद हो गया।
गार के अंदर बहुत अंधेरा और खौफनाक माहौल था। चारों तरफ सांप और डरावने जानवर नजर आने लगे। राजकुमार और राजकुमारी बहुत डर गए और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगे। तब अचानक रोशनी चमकी और वहां जुवेरिया परी आ गई, जो बहुत नेक दिल थी और दूसरों की मदद करने वाली थी। जुवेरिया परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, तमाम खौफनाक जानवरों को भगा दिया और जादू से गार का रास्ता खोल दिया। राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी बाहर निकल आए और जुवेरिया परी का दिल से शुक्रिया अदा किया। जुवेरिया परी मुस्कुराकर कहती है, अगर आपको भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल जुवेरिया फेरी टेल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई बाग में एक नन्ही चींटी दाना उठाए तेजी से चल रही थी। रास्ता लंबा था मगर वो रुकी नहीं। अचानक जोरदार हवा आई, मट्टी उड़ी और एक भारी पत्थर उसके आगे आ गिरा। चींटी ने दाना मजबूती से पकड़ा और दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। कांटे आए, जमीन फिसली, मगर चींटी संभल कर आगे बढ़ती रही। ऊपर से जवेरिया परी सब देख रही थी। चींटी की मेहनत देखकर उसने हल्का सा जादू किया, पत्थर हट गया। चींटी ने दौड़ लगाकर दाना महफूज जगह रख दिया। जवेरिया परी मुस्कुराई और बोली, जो खुद मेहनत करता है ना, उसकी मदद सब करते हैं। मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। आज की रात आसमान बहुत रोशन है। जवेरिया परी सितारों के दरमियान उड़ती हुई आती है और बच्चों को प्यार से बताती है, बच्चों, आज 25 दिसंबर है। आज हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह है। जवेरिया परी मुस्कुराते हुए कहती है, आज कायद आजम खुद तुम सबको एक खास पैगाम देना चाहते हैं। फिर एक बावकार आवाज गूंजती है, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की आवाज है। मेरे बच्चों, मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे का एहतराम ही एक मजबूत कौम बनाता है। अगर तुम मेहनत करोगे, मिलकर रहोगे और अच्छे इंसान बनोगे तो मेरा ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। जवेरिया परी बच्चों को देखकर कहती है, यही है हमारे कायद का पैगाम जो आज भी हमारे दिलों को रोशन करता है। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी। एक छोटे से गांव में एक अम्मा जी रहती थीं, जो बहुत गरीब थीं और रोजाना का खाना मुश्किल से पूरा कर पाती। एक दिन अम्मा जंगल के पास पानी भरने गईं तो उसकी बाल्टी दरिया में गिर गई। इसी वक्त जवेरिया फेरी, जो खूबसूरत नीले और चमकते लिबास में थी, वहां आ गई। जवेरिया फेरी ने अपने जादू से बाल्टी को पानी से निकाला और अम्मा को दे दी। अम्मा बहुत खुश हुईं और शुक्र अदा किया। जवेरिया फेरी अम्मा के साथ गांव तक आईं और उनके घर के अंदर उन्हें महफूज छोड़ दिया। फिर खुद खुशी खुशी वापस अपने जादुई जंगल की तरफ लौट गईं। मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। आज की रात आसमान बहुत रोशन है। जवेरिया परी सितारों के दरमियान उड़ती हुई आती है और बच्चों को प्यार से बताती है, बच्चों, आज 25 दिसंबर है। आज हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह है। जवेरिया परी मुस्कुराते हुए कहती है, आज कायद आजम खुद तुम सबको एक खास पैगाम देना चाहते हैं। फिर एक बावकार आवाज गूंजती है, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की आवाज है। मेरे बच्चों, मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे का एहतराम ही एक मजबूत कौम बनाता है। अगर तुम मेहनत करोगे, मिलकर रहोगे और अच्छे इंसान बनोगे तो मेरा ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। जवेरिया परी बच्चों को देखकर कहती है, यही है हमारे कायद का पैगाम जो आज भी हमारे दिलों को रोशन करता है। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी। एक छोटे से गांव में एक दादी अम्मा रहती थी। उनके घर के पास एक शरारती बंदर रहता था, जो बार बार दादी अम्मा का लकड़ी का प्याला उठाकर भाग जाता था। एक दिन बंदर फिर से प्याला लेकर दरख्त पर चढ़ गया। दादी अम्मा परेशान हो गईं। उसी वक्त जवेरिया परी चमकते परों के साथ वहां आई। जवेरिया परी ने जादू किया और बंदर को प्यार से समझाया। बंदर ने प्याला वापस किया और दादी अम्मा मुस्कुरा उठीं। आखिर में लाइन। मजीद जादुई कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। जुवेरिया परी और गरीब लकड़हारा। एक जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो रोज मेहनत करके लकड़ियां काटता था, मगर उसकी कमाई बहुत कम थी। एक दिन लकड़हारा दरख्त काटते हुए फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। उसी वक्त जुवेरिया परी चमकते परों के साथ नमूदार हुई। जुवेरिया परी ने जादू से नदी से कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारा को वापस दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और दिल से शुक्रिया अदा किया। जुवेरिया परी मुस्कुराई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और लकड़हारा खुशी से दोबारा अपने काम में लग गया। मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें जुवेरिया फेरी टेल। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत अपने पोते के साथ रहती थी। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारती थी और मेहनत मजदूरी से गुजारा करती थी। गांव के लोग उसकी नेकी और सब्र की तारीफ करते थे। एक दिन जंगल के रास्ते उसे एक अनोखा मंजर दिखाई दिया। तब वहां जुवेरिया परी नमूदार हुई और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगी। जुवेरिया परी ने उनकी नेकी से खुश होकर मदद की और खुशी दे दी। बुजुर्ग औरत ने शुक्र अदा किया और दिल से दुआ दी। जुवेरिया परी आहिस्ता आहिस्ता आसमान में गायब हो गई। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें जुवेरिया फेरी टेल। सुबह की पहली धूप में जुवेरिया परी जमीन पर उतरी और उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो अकेली और उदास दरख्त के नीचे रो रही थी।
उसका प्यारा खिलौना टूट चुका था। जुवेरिया परी आहिस्ता से उसके पास आई, अपने रोशन पर खिले और मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा। हल्की सी जादुई रोशनी उसके हाथ से निकलकर खिलौने पर छाई, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार बन गया। बच्ची ने हैरत से खिलौने को देखा, फिर आंसू रोके और खुशी से मुस्कुरा दी। जुवेरिया परी बच्चे के चेहरे पर खुशी देखकर मुतमईन हुई। एक नर्म हवा के झोंके के साथ आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ गई। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें जुवेरिया फेरी टेल। एक दिन जवेरिया परी मदद के इरादे से आसमान से नीचे उतरी। वो ऊंचे पहाड़ों और खामोश जंगलों से गुजरती हुई बर्फानी वादी तक पहुंची। वहां उसने देखा एक दादी अम्मा और एक नन्हा बंदर शदीद सर्दी में बर्फ पर बैठे कांप रहे थे। दादी अम्मा ने नम आंखों से बताया कि उनके पास ना घर है, ना गर्म कपड़े, ना खाने को कुछ। जवेरिया परी का दिल भर आया। उसने अपने जादू से एक छोटा सा गर्म घर बना दिया, गर्म कपड़े और खाना उनके सामने रख दिया। दादी अम्मा के चेहरे पर सुकून उतर आया। बंदर खुशी से उछल पड़ा और जवेरिया परी मुस्कुराकर आसमान की तरफ वापस। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें जुवेरिया फेरी टेल। जवेरिया परी, राजा और रानी बाग में खुशी खुशी खेल रहे थे। अचानक इनकी नजर एक छोटे सांप पर पड़ी जो सर्दी से कांप रहा था। जवेरिया परी ने नरमी से उसे उठाया और सबने मिलकर उसके लिए एक छोटा सा गर्म और नरम घर बनाया, साथ में रंगीन बेल भी लगाई। सांप खुशी से छलांगे लगाने लगा और जवेरिया परी के कंधे पर लिपट गया। राजा और रानी भी उसके साथ खेलने लगे। सब दोस्त बाग में दौड़ते, फूलों के बीच छलांगे लगाते और हंसते खेलते मजा ले रहे थे। आखिर में जवेरिया परी मुस्कुराकर बोली, मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल। जवेरिया परी, एक छोटी चमकदार और खुशमिजाज परी, झील के किनारे खेल रही है। अचानक वो देखती है कि झील का पानी जादुई रंग बदल रहा है। जवेरिया परी हैरान होकर पानी के करीब जाती है और देखती है कि एक छोटा सा मजेदार जादुई केकड़ा पानी में फंस गया है। जवेरिया परी अपनी जादुई छड़ी से पानी को हल्का सा छूती है और केकड़े को आजाद करती है। केकड़ा खुश होकर झील में उछलता है और जवेरिया परी भी हंसती हुई किनारे पर छलांगे लगाती है। Subscribe for more magical stories. Javaria Fairy Tale. थी जंगल में अचानक धम धम की आवाज आती है। जवेरिया परी चौंक कर उड़ती है। एक नन्हा हाथी टर करता हुआ भाग रहा होता है और उसके पीछे एक गोल मटोल शरारती ड्रैगन फुश फुश करते हुए रंगीन चिंगारियां निकाल रहा होता है। जवेरिया परी तेजी से घूमती है, हवा में छलांग लगाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। चमक! सब लम्हा भर को रुक जाता है। सस्पेंस! अचानक पॉप पॉप, ड्रैगन की चिंगारियां रंगीन बबल्स बन जाती हैं। हाथी खुशी से पानी उछालता है। ड्रैगन हंसता है। Subscribe for more magical stories. Javaria Fairy Tale. जवेरिया परी और सब्र का फल। जवेरिया परी एक जादुई बाग में जाती है जहां एक नन्हा पौधा लगा होता है। पौधा कहता है, मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूं। जवेरिया परी मुस्कुराकर कहती है कि हर चीज वक्त से ही खूबसूरत बनती है। वो पौधे को रोज पानी देती है और उसकी देखभाल करती है। कुछ दिन बाद वही नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन जाता है जिस पर मीठा और चमकदार फल लग जाता है। सब खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सब्र करने वालों को अच्छा फल मिलता है। मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें जवेरिया फेरी टेल।